हम पढ़ रहे हैं गुडविल। इसकी दो मेथड हमने पढ़ ली थी, एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन करना, और दूसरी सुपर प्रॉफिट से गुडविल की कैलकुलेशन करना। ये दो मेथड हमने पढ़ ली थी। एवरेज प्रॉफिट से गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है और सुपर प्रॉफिट से गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ये हमने पढ़ ली थी। यानी एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन और सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना हम समझ चुके हैं। तीसरी मेथड है आज की कैपिटलाइजेशन मेथड। इस तरीके से, इस विधि से गुडविल की कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो देखो इसको हम दो तरीके से करते हैं। एक तो जो पहला तरीका होगा एवरेज प्रॉफिट, जिसकी कैलकुलेशन करना हम सीख चुके हैं। इसका कैपिटलाइजेशन करके, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। और दूसरा तरीका जो सुपर प्रॉफिट होगा, उसका कैपिटलाइजेशन करके गुडविल की कैलकुलेशन करना। ठीक है, अब देखो पहले एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके गुडविल की कैलकुलेशन करना देखते हैं। देखो एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, इसका कैपिटलाइजेशन करके। ठीक है, देखो इसमें पहले तो देखो हम एवरेज प्रॉफिट की गणना करते हैं। एवरेज प्रॉफिट जो हमने पिछली क्लासों में सीखा था। ठीक है, और फिर इस एवरेज प्रॉफिट का हम करते हैं कैपिटलाइजेशन। तो इसका कैपिटलाइजेशन कैसे करना है? एवरेज प्रॉफिट बट्टा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तब आएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब फर्म की इतनी कैपिटल होनी चाहिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन करके कैपिटलाइज्ड वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी फर्म की टोटल कैपिटल इतनी होनी चाहिए। फिर दूसरा हम ज्ञात करेंगे नेट असेट्स। नेट असेट्स हम कैसे ज्ञात करेंगे कि टोटल असेट्स अगर क्वेश्चन में दी हुई है, टोटल असेट्स जिसमें गुडविल को सम्मिलित नहीं करना है, गुडविल की तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो टोटल असेट्स में गुडविल को न सम्मिलित करते हुए बाकी सारी फिक्टिटियस एसेट्स वगैरह है वो सब सम्मिलित हो, तो टोटल एसेट्स में से हम आउटसाइड लायबिलिटी को घटा देंगे। अब आउटसाइड लायबिलिटी मतलब जैसे क्रेडिटर है या अन्य कोई लायबिलिटी है, यानी कैपिटल को छोड़कर बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी दी हुई है हम उसको टोटल एसेट्स में से घटा देंगे। तो इसको घटाने के बाद में आएगी नेट एसेट्स। ठीक है, तो एक तो देखो हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू ज्ञात किया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब हुआ कि फर्म की इतनी कैपिटल होनी चाहिए। और दूसरा हमने ज्ञात किया नेट असेट्स। ठीक है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से नेट असेट्स को हम घटाएंगे, तब आएगी गुडविल। तो इस तरीके से गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखो, ए बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, यानी एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
इन ए सिमिलर बिजनेस 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 10%। ascertain the value of goodwill by capitalization average profits method given that the value of net assets 8,20,000। नेट एसेट्स 8,20,000 दी हुई है। ठीक है, तो देखो पहले तो हम इस 1,00,000 एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके ये देखेंगे कि इस फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज वैल्यू ज्ञात करते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू यानी 1,00,000 नॉर्मल प्रॉफिट बट्टा एवरेज प्रॉफिट बट्टा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 10%। तो इसको हम देखेंगे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1,00,000 बट्टा 10। अब परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 यहां पर गुणा में आ जाएगा, तब आपके ये आएगा 10,00,000। ठीक है, यह है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, यानी किसी फर्म की जो कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% के हिसाब से 1,00,000 का प्रॉफिट कमा रही है, तो उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू यानी कैपिटल होनी चाहिए 10,00,000। नेट एसेट्स हमें दे रखी है 8,20,000। तो गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से, यानी कि 10,00,000 में से हम नेट एसेट्स घटा देंगे, 8,20,000 हम घटा देंगे, तो जो अंतर आएगा यानी कि 1,80,000। ये है गुडविल। ठीक है, अब जैसे देखो कि हम बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ये है। मान लो उदाहरण के तौर पर ये देखो कि कोई फर्म है, उसकी कैपिटल है मान लो 100। ओके, आउटसाइड लायबिलिटी में जैसे हम देख लेते हैं क्रेडिटर है, मान लो क्रेडिटर है 10 उदाहरण के तौर पर। इसी तरीके से हम अदर लायबिलिटी देख लेते हैं। अदर लायबिलिटी मान लो कि है 20। ठीक है, अब इस साइड का टोटल कितना आएगा? 1,00,000 या 100 यानी 130। ओके, इधर हम देख रहे हैं एसेट्स, जिसमें गुडविल सम्मिलित नहीं है, बाकी सारी एसेट्स है। मान लो कि वो है आपके 100। ठीक है, इतना ही दिया हुआ है। अब देखो ये बैलेंस शीट है, तो ये टोटल कितना होना चाहिए? 130 इधर है तो 130 इधर होना चाहिए। अब गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि जैसे टोटल एसेट 100 है। ठीक है, 100 में से आउटसाइड लायबिलिटी हम घटा देंगे, यानी कि 30 घटा दी तो कितनी बची? 70। ये नेट एसेट्स है और कैपिटलाइज वैल्यू 100 है। अब 100 में से 70 हम घटाएंगे तो अंतर आएगा 30, यानी कि ऐसे देख सकते हो कि ये 130 है, ये यहाँ पर 100 हो रहा है, यानी कि 130 होना चाहिए। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा यहाँ की ये 30, ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये है गुडविल। ऐसे होता है। ठीक है, तो एक मेथड तो ये हो गई एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके। ठीक है, दूसरी मेथड है सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि एक तो अब सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन वैसे हमने सीखी थी, तो देखो क्या है कि पहले तो अगर क्वेश्चन में कैपिटल दी हुई है तो ठीक है, अदरवाइज हम कैपिटल निकालेंगे फर्म की। कैपिटल कैसे? वही, यानी जो टोटल एसेट्स होगी उसमें से, टोटल एसेट्स मतलब गुडविल को छोड़कर फिक्टिटियस एसेट्स सारी, उसमें से हम आउटसाइड लायबिलिटी घटा देंगे, तो जो आएगी वो आएगी कैपिटल। किसी फर्म की कैपिटल इतनी होनी चाहिए। टोटल एसेट्स में से हम सब आउटसाइड लायबिलिटी को घटा देंगे,
तब जो निकल के आएगी वो आएगी कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी एक फर्म की कैपिटल। ठीक है, फिर उस कैपिटल के बेस पर हम ज्ञात करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे? जैसे किसी फर्म की कैपिटल निकल के आई 1,00,000, ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दी हुई है 10%। तो 1,00,000 की कैपिटल पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% के हिसाब से नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 10,000। ठीक है, फिर हम ज्ञात करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब पिछले सालों का एवरेज प्रॉफिट, 2 साल 3 साल, जिसकी हम कैलकुलेशन पहले करना सीख चुके हैं, उसी तरीके से हम एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैसे ज्ञात करेंगे? एवरेज प्रॉफिट जितना आया उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देंगे, तो जितना आएगा वो आएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, फिर गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि सुपर प्रॉफिट जो आया उसका हम कर देंगे कैपिटलाइजेशन, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का हम भाग लगा देंगे, तब निकल के आ जाएगी गुडविल। ठीक है, अब देखो, रामा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट 30,000। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 30,000 विद ए कैपिटल 2,00,000। कैपिटल दे रखी है 2,00,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है 10%। यूजिंग कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड वर्क आउट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। यानी एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 30,000, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 30,000, ठीक है, और कैपिटल दे रखी है 2,00,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है 10%। ठीक है, तो 2,00,000 की पूंजी पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 20,000। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट 20,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा? एवरेज में से हम नॉर्मल घटा लेंगे, तो 30,000 में से 20,000 जब हम घटाएंगे तब आएगा सुपर प्रॉफिट। ये कितना आया है? 10,000। अब इसका हम कैपिटलाइजेशन कर लेंगे तो गुडविल आ जाएगी, यानी सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करेंगे तो सुपर प्रॉफिट है ना 10,000 बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कितनी है? 10%, तो भाग 10% कितना आएगा? 1,00,000। तो इस तरीके से हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। कैपिटलाइजेशन में दो तरीके, एक तो एवरेज प्रॉफिट जो होता है उसका कैपिटलाइजेशन करो, या दूसरा तरीका है सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करो। इससे आगे का पोर्शन हम अगली क्लास में देखेंगे।